अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू हेल्दी कुकिंग। मुझे उम्मीद है नाज़रीन कि आप लोग सब खैरियत से हैं और बहुत मज़े में हैं और इस खूबसूरत मौसम के खूब मज़ेदार खाने आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं और ग्रेट हेल्थ भी साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आज बुध का रोज़ है और बुध के रोज़ हमारे साथ होती हैं या डॉक्टर होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं जो आपके सारे सवालात आपकी हेल्थ के बारे में और आपके जो छोटी छोटी एलिमेंट्स हो जाती हैं और जो छोटी छोटी बीमारियां हम जिनका शिकार हो जाते हैं, स्पेशली पाकिस्तान में जो बहुत रैम्पेंट हैं, तेज़ी से हैं, जैसे फ्लू, एज़मा, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन भी हैं। खैर ये तो कोई एज़मा वगैरह ऐसी कोई बीमारी नहीं है क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं ये रिवर्सेबल है। आगे जाके जैसे उम्र ज़्यादा होती जाती है, ये बच्चों में ख़ासकर ये ख़त्म हो जाता है। ये बिल्कुल इसीलिए इसको रिवर्सेबल कहा जाता है क्योंकि 12 साल की उम्र के बाद बहुत से केसेस ऐसे हैं जो रिसर्च मैंने पढ़ी है, उसमें यह है कि ये एज़मा इवेंचुअली ख़त्म हो जाता है। लेकिन नाज़रीन ये भी होता है कि कई लोगों को जिनको पूरी ज़िंदगी अस्थमा नहीं हुआ, उनको लेट एज में 50s में, लेट 40s में जाके ये डेवलप हो जाता है। ये बिकॉज पोल्यूशन की वजह से और बुरे मौसम की वजह से और इतने जो चेंजिंग जो जितनी तेज़ी से रवानी से ये मौसम बदलता है उससे भी होता है। तो नाज़रीन अब बहुत ज़्यादा ये हम सुनने में आ रहा है और रिसर्च भी बता रही है। डॉक्टर जो पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट जो हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा और उन्होंने कहा कि वो ज़्यादा रुझान देख रहे हैं एक्सक्यूज़ मी 50+ लेट 40s में जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत, स्पेशली कराची के रहने वालों में बहुत ज़्यादा डायग्नोज किया जा रहा है। तो उसमें भी वो आप एक्सक्यूज़ मी उसमें भी वो डॉक्टर्स का कहना ये है कि ये इस उम्र में भी रिवर्सेबल है अगर आप एहतियात करें और दवाई टाइम पे लें। और दवाई टाइम पे लेने का मतलब है कि हर वक्त अपना इन्हेलर हमेशा अपने पास रखें, जेब में रखें, बैग में रखें, कभी भी घर मत छोड़ें इन्हेलर के बगैर, बिकॉज कभी भी आपको एकदम लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है और आप फ़ौरन इन्हेलर ले सकते हैं। और स्पेशली बच्चों में जब आप एज़मा उनको होता है उनके लिए भी, स्पेशली जो 12 साल से कम उम्र के हैं उनको तो एरो चेम्बर की ज़रूरत होती है, उसके थ्रू आप उनको इन्हेलर दिया जाता है और वो दोनों चीज़ें बहुत लाइट वेट होती हैं, हल्की होती हैं, तो आप ज़रूर उनको साथ लेके चलिए, स्पेशली बच्चों का जहाँ पे मामला है। और अपने साथ भी अगर आपको एज़मा है तो ज़रूर इन्हेलर अपने साथ रखिए। और डिफरेंट किस्म के होते हैं एज़मा, क्यों सब आपको पता है कि वो एलर्जी रिलेटेड है और बेसिकली एलर्जी कोई खांसी या ज़ुकाम उससे ही आगे बढ़ता है वो। तो कोशिश ये कीजिए कि प्रिवेंटिव्स, डॉक्टर से पूछिए प्रिवेंटिव्स क्या हैं, वो उनसे शुरू कीजिए। और जब मौसम आपका बिल्कुल ड्राई हो जाता है, जब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होती है, उन दिनों में एक दवाई होती है जिसको आप खाएं तो उससे एज़मा जो है उसकी इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और आपको अटैक इतना ऑफन नहीं होता और इवेंचुअली आप उसको आउटग्रो कर जाते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे लेंगे जी एक कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी। अक्सा कैसी हैं आप? आप कैसे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी। अक्सा आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। और आपका शो इतना अच्छा है, मुझे इतना अच्छा लगता है और आपकी टीम भी बहुत अच्छी है हेल्थ टीवी की। थैंक यू अक्सा, बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। जी अक्सा, आपको मिल गया प्लान? नहीं, आपने कल भेज दिया ना, वो मुझे कल मिल जाएगा। वो आप, अच्छा उसमें एक्सरसाइज प्लान भी है? जी जी। और उसमें डाइट प्लान भी है? चलें, दोनों पे आपने अमल करना है। हाँ जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, और आपने ब्रेस्ट की भी भेजनी थी ना? वो भी मैंने आपको भेजनी है इंशाल्लाह, वो एंड ऑफ द वीक, बिकॉज उसके लिए खास एक्सरसाइज है। अच्छा। जो अभी मैं रिसर्च ही कर रही हूँ आप ही के लिए। हमारा पैनल ऑफ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट और जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ बैठे हुए थे कल, तो अभी हम उसकी ख़ास एक एक्सरसाइज है जो मैं आपको प्रिंट करके भेजूंगी, जिससे आप इसी तरह जिस तरह पेट के लिए है उसी तरह आपको मैं भेजूंगी ताकि आप एग्जैक्ट डायग्राम देख के फॉलो कर सकें। जी बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके अक्सा, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। अच्छा नाज़रीन, बात तो हो रही थी एज़मा की, लेकिन हमारा आज वेडनेसडे का दिन हम सारी
छोटी छोटी एलिमेंट्स डिस्कस करते हैं कि डायबिटीज़ के साथ क्या खाना है, हार्ट के साथ डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए क्या खाना है। और ऑफ कोर्स डायबिटीज़, आज हमारा फोकस डायबिटीज़ है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई और सवाल आप करना चाहें ज़रूर कीजिए। ये आपका प्रोग्राम है, आपका शो है। लेकिन कल हमें एक कॉलर का बहुत ताकीद उन्होंने की थी कि उनके हस्बैंड को है, डायबिटीज़ भी है और हार्ट डिजीज़ भी, और उसके साथ उनको मीठे का भी बहुत शौक है। तो क्या किया जाए, उनको कैसे सब्स्टिट्यूट मीठे के किए जाए, ये सब आज हम बात करेंगे। कैसे उनको सप्लीमेंट कर सकते हैं डिज़र्ट्स, कैसे उनको बता सकते हैं वेरिएशंस, क्या क्या वो उनको ऑप्शंस दे सकते हैं मीठे के हवाले से कि वो उनको उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो। डायबिटीज़ और हार्ट रिलेटेड जो बहुत ट्रिकी होता है, स्पेशली अपना ऑयल फ्री डाइट रखनी होती है। उसके साथ साथ मीठे को तो ऑफकोर्स डायबिटीज़ में बिल्कुल ख़त्म करना होता है या कंट्रोल करना होता है, या बिल्कुल स्पेसिफिक जो उनकी जो शुगर्स होती है उसी के साथ बनाना होता है। ये सब आज हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि क्या ऑप्शंस आप ले सकते हैं, और ऑफकोर्स हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। और अगर आपके पास कोई और सवालात हैं अपनी एलिमेंट्स के बारे में, खाने के बारे में, हेल्दी खाने के बारे में, या वेट लॉस के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में, और जो डाइट प्रोग्राम्स आजकल दिए जा रहे हैं बहुत तेज़ी से कराची में, ये एक हमारे पास लेटेस्ट रिसर्च है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि हम आपको हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम्स के बारे में बता भी रहे हैं, डाइट प्लान भी दे रहे हैं, एक्सरसाइज प्लान भी दे रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे और आपको गाइड करेंगे कि हेल्दी वेट लॉस कैसे होता है, जिसके आगे जाके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, आपकी ऑर्गन्स जो हैं वो इन प्लेस रहते हैं, डैमेज नहीं होते। क्योंकि आजकल जो कराची में हम सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट वो ये पानी और पाउडर के इसमें पानी में मिला लें और ये पी लें और ये पुड़िया खा लें। सबसे पहले तो आपको चेक कराना चाहिए किसी लैब में, और दूसरी बात ये है कि आपको बिल्कुल इन क्लिनिक्स में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज ये सब पैसे बनाने की ट्रिक्स हैं, पैसे भी बहुत सारे ले लेते हैं, और इनसे जो है आपको नहीं पता कि कितना हमारे हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा यहाँ पे केसेस आ रहे हैं, डैमेज हो जाती हैं औरतों के, ख़वातीन के, खासकर किडनीज़ और लिवर फेलियर्स। किस लिए? और वो ये उनकी जो हिस्ट्री बताती है कि जी उन्होंने ये डाइट प्लान 6 महीने किया, साल किया, 2 साल किया, वेट तो गिर गया, लेकिन उसके साथ साथ इतना नुकसान भी हो गया। तो नाज़रीन, हेल्दी वेट लॉस प्रोग्राम की तरफ जाइए, हम आपकी इसमें मदद करेंगे। पहले हम लेते हैं कॉल। कौन है जी हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहा है? मैं बिल्किस बोल रही हूँ फैसलाबाद से। जी बिल्किस, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्किस, मैंने आपसे डाइट प्लान लिया था, वो तो मुझे मिल गया था। अच्छा एक्सेलेंट। अच्छा, अब एक्सरसाइज प्लान चाहिए? जी, मैं वो भी चाहिए, और मैंने अपने भाई के लिए कहा था कि आपसे दोबारा वो डाइट प्लान मैंने आपको कहा था, वो शायद आप भूल गई। अच्छा ओके, भाई के लिए आपको चाहिए ना? उन्होंने, आपने मुझे उनकी एज और आई थिंक 25 इयर्स थी ना शायद उनकी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है, मुझे बिल्कुल याद है। उनका भी हम इंशाल्लाह आपको अगले हफ्ते भेजेंगे डाइट प्लान, खास उन्हीं की एज और हाइट के मुताबिक। 6'3" शायद उनकी हाइट थी। नहीं 6 नहीं 5'6" थी। 5'6" थी, ठीक है ठीक है। मैंने इसीलिए कहा, मैंने कहा पता नहीं रॉन्ग हो गया मेरे से, इसीलिए नहीं आपने भेजा। नहीं बिल्कुल मुझे याद है, और मैं आपकी आवाज़ भी पहचान गई। आपके भाई के लिए ज़रूर एक डाइट प्लान उन्हीं की उम्र के लिए, उन्हीं के एज और हाइट के मुताबिक हम तैयार करेंगे, और अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिल जाएगा। और जब मिल जाए तो हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मिल गया। अच्छा नाज़रीन, साथ साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हम साइमा करीम से, जो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट होंगी आज हमारे साथ शो पे, और हम लेंगे आपकी लाइव कॉल्स, और सारी जो हमने अभी बातें मैंने शुरू में की हैं हम सारी उनको मज़ीद और डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ हमारा फोकस है, और ऑफ कोर्स वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस और फिटनेस प्रोग्राम्स, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स डायबिटीज़ के हवाले से आज हमारी डिश भी है, प्याज वाले मटर, फाइबर रिच, बहुत ही मज़ेदार हम तैयार करेंगे। आपको कैलोरी काउंट और उसकी जो न्यूट्रिशनल काउंट्स हैं और वैल्यूज़ हैं वो भी आपको बताएंगे। सो डोंट गो अवे, लॉट्स कमिंग, स्टे ट्यून्ड टू अस एंड वील बी राइट बैक।